नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। আসসালামু আলাইকুম সম্মানীয় দর্শক, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ভালো আছি। সম্মানীয় দর্শক, আজকে আপনাদের মাঝে এমন একটি ভিডিও নিয়ে আসছি যে ভিডিওটি দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। একজন হিন্দু পণ্ডিত হয়ে সে ইসলামী গজল গেয়ে নেট দুনিয়ায় তুলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই ভিডিওতে কিন্তু আপনারা সেই হিন্দু পণ্ডিতের গজলগুলো শুনতে পারবেন এবং কি একজন পণ্ডিত সে এই গজল শুনে কঠিনভাবে খেপে গেলেন এবং কি ইসলাম ধর্ম নিয়ে সে যে কথা বলেছেন এবং যে বক্তব্য দিয়েছেন যা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সম্মানীয় দর্শক, চলুন এই ভিডিওতে আমরা সেই পণ্ডিতের গজল শুনে আসি এবং তারপরেই দেখব যে সেই হিন্দু পণ্ডিত কি বলেছেন ইসলাম ধর্মকে নিয়ে। চলুন এই ভিডিওতে আমরা বিস্তারিত জানিয়ে আসি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই ভিডিওটি, তাই এক সেকেন্ডও না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিওর জন্য একটি লাইক করে দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। नजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। वक्त की पाबंदी है और सरकार बड़ी चोर उचक्कों की है। पता नहीं क्या क्या साजिशें होंगी मेरे जाने के बाद। मुझसे एक भारतीय जनता पार्टी के महात्मा बोले, जब से इनकी सरकार दिल्ली में, इनके कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं। मुझसे बोले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। मैंने कहा भाई मैं तो बीमार ही नहीं हूं, और वैसे मेरा गुनाह क्या है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने कहा भैया ये बात थोड़ा प्रधानमंत्री जी से भी कह दो। बहनों भाइयों, कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। जहां तक मैंने महसूस किया है मेरे दोस्तों, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है।
किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है, श्री रामचरित मानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नबी पैगंबर ईश्वर के दूत होते हैं, वो कभी भी बुराइयों से परास्त नहीं होते, बुराइयों से हारते नहीं हैं। समय को अनुकूल देखकर कुछ समय के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं और जब समय अनुकूल होता है तो फिर उस बुराई को समाप्त करते हैं। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है, तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया, और समझौता अपनी शर्त पर नहीं उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी, सारी की सारी शर्तें मान ली, इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगा। দর্শক, আশা করি সকলেই পুরো ভিডিওটি দেখলেন। এই ভিডিও সম্পর্কে অবশ্যই আপনাদের মতামত ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। দর্শক, ইতিমধ্যে কিন্তু আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে একজন হিন্দু পুরোহিত সে ইসলাম ধর্মের গজল গেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন, নেট দুনিয়া তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে হিন্দু হয়েও ইসলাম ধর্মকে সম্মান জানিয়েছেন এবং কি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে যে গজল গেয়েছেন সে কিন্তু রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।
তারই পাশাপাশি আরো দেখলেন যে একজন হিন্দু পণ্ডিত ইসলাম ধর্ম নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং কি যে বার্তা দিয়েছেন, ইতিমধ্যে কিন্তু এই ভিডিওতে আপনারা বিস্তারিত দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক, অবশ্যই এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। এই ধরনের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।